वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के जो 1.3 एक्सरसाइज है वो सारे एक्सरसाइज के कंसेप्ट और क्वेश्चन के बारे में। तो अभी क्या करना है कि जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल से और भी लोग जुड़ सके। और अभी हम लोग क्या देखेंगे 1.3 के कंसेप्ट और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन के नंबर्स बहुत कम है, लेकिन आपको वो भी प्रैक्टिस में रखना है और प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले हमने सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम लोग उसके कंसेप्ट देखेंगे कि उसके कंसेप्ट क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा जो चीज है वो यहाँ पर क्या है, टॉपिक ही क्या है, ये टॉपिक नंबर 3 है। और टॉपिक 3 में क्या क्या है, तो रिविजिट जो हमारा रेशनल नंबर है इसमें स्पेशली क्या है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन एंड रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। वैसे रियल नंबर हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर का एक डिफिनेशन लिख दिया गया, क्या, ए नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड ए रियल नंबर। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द रियल नंबर कैन बी अंडरस्टैंड विच इज द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर क्या गया, एक डायग्राम मेंशन कर दिया गया और उस डायग्राम के थ्रू आपको यह दिखाया जा रहा है कि क्या क्या उसमें हो सकता है और क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रियल नंबर के कितने पार्ट्स हो गए, 2, एक रेशनल और एक इरेशनल। देखिए जितने भी नॉर्मली होते हैं मतलब विदाउट रूट वाले, तो वो क्या होते हैं, ये जैसे मतलब कि रूट वाले नंबर को छोड़कर बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, और रूट वाले को क्या होता है, इरेशनल। ऐसे नॉर्मली आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब रेशनल में क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन, एक इंटीजर, एक क्या, नॉन इंटीजर। इंटीजर में क्या होंगे कि जो चीज मतलब जो चीज ऐसे कहे फ्रैक्शन में नहीं होंगे वो होते हैं इंटीजर। जितने भी लाइन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ये कह सकते हैं। तो जितनी भी ये क्या है कि जितने भी नॉर्मली होंगे यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होंगे वो क्या होते हैं, वो इंटीजर होते हैं। और जो फ्रैक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, निगेटिव इंटीजर और होल नंबर और नॉन निगेटिव। तो देखिए होल नंबर को ही हम लोग नॉन निगेटिव कहते हैं। देखिए वैसे तो हम लोग 3 टाइप से कहते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, इस टाइप से होता है। तो क्या होता है कि हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो इसके लिए इसको दोनों का एक में मिलाया जाता है, निगेटिव उसके बाद होल नंबर, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब क्या कहेगा कि होल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जीरो एक नेचुरल नंबर। तो ये एक डायग्राम है जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। इस डायग्राम को आपको नोट डाउन कर लेना, ये कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है ताकि आप लोग से अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो आप लोग बता सकें। ठीक है, अभी क्या करना है कि अब इसको हम लोग आगे देखेंगे कि आगे हमारा क्या आ रहा है। तो इसके आगे देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का मेन जो है वो है कि जो हमारा रेशनल नंबर है तो यहाँ पर ये दिखाना है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और स्पेशली ये दिखाया जाएगा √5 को अगर इरेशनल है या √2 इरेशनल है या फिर √7 इरेशनल है तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो एक वो सारा क्राइटेरिया आपको बताएंगे, स्टेप बता देंगे। अगर आपको स्टेप समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको लर्न कर लीजिए। ये समझिए क्यों लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से। ये आपके एग्जाम में ये बहुत जरूरी है, क्या, रेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर और √5 √3 ये सब का जो इरेशनल प्रूफ करना। तो अगर आपको आ जा रहा है समझ में तो ठीक है, और नहीं आ जा रहा तो उसको रट जाइए, 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको वो आ जाएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, अभी क्या है, रेशनल नंबर यहाँ पे। रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस क्या है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है रेशनल। और वहां पे कंडीशन देता है कि q नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दिख दिया गया जो p एंड q है इंटीजर एंड p नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक उसी तरह अगर इरेशनल की बात किया जाए तो ये नंबर विच इज नॉट, उसको क्या कर सकते हैं, उसको p/q के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस p/q। एंड वहां पे क्या हो सकता है, q नॉट इक्वल टू 0, वहां भी है सिचुएशन, लेकिन उसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी रूट वाले होते हैं, √2 √3 √15 पाई, अब देखिए एक
अक्सर आ जाता है क्वेश्चन कि पाई क्या होता है। पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे पाई मेंशन कर दिए हम। पाई क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अभी अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज दी गई है कि को प्राइम इंटीजर। तो को प्राइम इंटीजर क्या होता है, तो को प्राइम इंटीजर की अगर बात किया जाए तो ए पेयर ऑफ इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, अगर किसी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है, किसको 1 या -1 को छोड़ के, तो क्या होगा, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहां पर जैसे 1 3 -25 6 35, तो इस टाइप का है। अभी क्या करना है कि आपको इसमें कुछ थ्योरम है, और अगर थ्योरम आपको क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन सारे कर लेंगे। जिसमें कि पहला थ्योरम आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला थ्योरम है जो आपके बुक आप निकालिए अपने और बुक में देखिए, थ्योरम 1 देखेंगे। थ्योरम 1 क्या है, तो थ्योरम 1 ये कहता है कि अगर हमारा p कोई प्राइम नंबर है और p क्या आ रहा है कि अगर वो a स्क्वायर से डिवाइड किया जा रहा है, ए p डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, अगर p को डिवाइड किया जा रहा है a स्क्वायर से, तो p डिवाइडेड बाई a, तो p को क्या हो जाएगा, a से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन p डिवाइड्स a, तो p क्या होगा, a को भी डिवाइड्स कर देगा। गिवन लेट p a, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। हमारा थ्योरम क्या है कि अगर p डिवाइड्स a, तो देन p डिवाइड्स क्या, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड a, क्लियर। अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। यही हमारा थ्योरम है, इसी को हम प्रूफ करेंगे। क्यों इसको प्रूफ करेंगे, इसलिए प्रूफ करेंगे ताकि कि हमको जो √2 वाला जो सेक्शन है, √2 को प्रूफ करने के लिए, तो √2 हम लोग क्या करते हैं, √3 या फिर एनी नंबर जो रूट में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो चीज रूट में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि रेशनल नंबर मानते हैं, तो a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद उसका स्क्वायर करते हैं। देखिए स्टेप आपको लर्न करना है, अभी हम दिखाएंगे और स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे। यकीन मानिए आप लोग को एकदम वो आ जाएगा, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फिक्स है कि ये चीज आएगा ही आएगा, इसमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये प्रूफ करना है कि अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p आल्सो डिवाइडेड बाई a, यही आपको प्रूफ करना है। तो दिखाते हैं हम आपको कैसे इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग पहले मानेंगे कि जो a बराबर है वो a बराबर जो है वो क्या है कि a बराबर p1 p2 p3, ठीक है, तो इस तरीके से है वो, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यही चीज देखेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। कि अगर p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है वो a को कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या है कि वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम, ठीक है, कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि a जो है उसके दो फैक्टर हो सकते, a जो है वो p1 p2 p3 so on dash pn, और क्या है कि जो हाँ हमारा ये को हम लोग क्या किस में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, p1 p2 p3 so on dash pn के फॉर्म में, वेयर p1 p2 so on dash pn इज क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है कि जब हम लोग a स्क्वायर की बात करेंगे, तो a स्क्वायर मतलब कि a इंटू ए, और a इंटू ए मतलब कि p1 p2 p3 और so on dash pn इंटू फिर वही चीज a स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं, और a के बराबर में हमारा ये है, वहां से हमने ये लिखा, वहां से ये लिखा। अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों चीज हमने क्या हुआ कि लिख दिया है यहाँ पे, तो a स्क्वायर बराबर p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn so on dash pn स्क्वायर तक हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे नाउ लेट p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हम लोग मानते हैं कि जो p है वो क्या है कि a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो p इज ए प्राइम फैक्टर, और जब a स्क्वायर को ये है, a स्क्वायर को जब p डिवाइड करेगा तो हमारा बचेगा क्या, p इज 1 ऑफ p1 p2 p3 so on dash, इसमें का क्या एक है। अब यहाँ पे सिंस बाय यूजिंग यूनिक्स ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन a इक्वल आर p1 p2 p so on dash, जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यही होगा a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, सॉरी a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो p1 p2 p3 so on dash pn होगा। तो जब ये ऐसा होगा तो देखिए यहाँ पे क्या कहेगा, बाय यूजिंग यूनिक्स ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, तो वहां से हम लोग क्या कहेंगे, जब इस तरह होगा तो p डिवाइड्स बाई a, जब a का है वो a में p1 p2 p3 so on dash pn है, तो जब हम लोग a को p से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा फुली, वही लिखा गया कि p डिवाइड्स a, और यहाँ पे हम लोग a बराबर क्या है हमारा p1 p2 p3 so on dash pn। जब हम ये चीज देख रहे हैं तो जब, अच्छा एक बात बताइए कि 4 में है क्या है कि 4 का अगर हम लोग बात करें तो 4 का अगर एक फैक्टर हमारा क्या है, 4 का फैक्टर 2 हो सकता है ना,
तो 4 को अगर हम लोग कह सकते हैं कि 4 अगर एक 2 से डिवाइड है, क्यों? क्योंकि इसका ये एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम 4 स्क्वायर की बात करें तो वो भी बस वही बात है कि अगर p का ये क्या है कि पहले ही बता कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो ये जब p a से डिवाइड होगा तो p आल्सो डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, यानी कि p डिवाइड्स बाई a स्क्वायर और यहाँ पे p डिवाइड्स ए, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको सारे स्टेप इसको देखना है। पहले क्या किया गया कि p को माना गया है कि p का जो a है उसमें p1 p2 p3 so on, मतलब उसका एक फैक्टर होगा, और क्या करेगा जब a स्क्वायर किया गया तो p1 इंटू p2 आ गया। तो जब p1 इंटू p2 आ गया तो जब जो p डिवाइडेड बाई a स्क्वायर या p डिवाइडेड बाई a, देन p आल्सो डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। यही चीज आपको लर्न करना है और यही चीज का यूज अभी हम लोग किसमें करेंगे, √2 √3 ऐसे जितने भी रहेंगे उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यही चीज का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं √2 का प्रूफ कैसे करना है। देखिए √2 का जो प्रूफ आएगा तो उसमें क्या करना है कि आपको उसका एकदम स्टेप याद करना है। स्टेप आप लर्न कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, स्टेप लर्न कर लीजिए, 4-5 बार कोशिश करेंगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद देख सकते हैं कितने में 2010 में आया, 2009 में आया, ऐसे भी ये आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने इसीलिए पहले उसमें 2 ईयर्स का मेंशन कर दिया है कि देखिए ये 2 ईयर्स में है, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कि √2 इज इरेशनल, यही आपका थ्योरम 2 है और इसी को आपको प्रूव भी करना है। कोई भी हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, देखिए √2 बता रहे हैं तो √3 अगर आएगा कहीं तो आप लोग प्रूव करेंगे एज ए होमवर्क। और √2 कैसे प्रूव करना है ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। √2 क्या है कि अब √2 ऐसे है कि इरेशनल, तो सबसे पहले आपका सबसे पहला काम है कि √2 को रेशनल नंबर मानिए। किसी भी नंबर का √2 हो, √3 हो, √4 हो, कोई भी नंबर हो, अगर √2 आ रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर मानिए। तो हम लोग क्या करेंगे, √2 को क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 को रेशनल नंबर मान लिए। देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कोई चीज को रेशनल नंबर मानते हैं तो उसको हम लोग p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर b नॉट इक्वल टू 0 या फिर q नॉट इक्वल टू 0 क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर एक कंडीशन रहता है हमेशा रेशनल नंबर के साथ, और पहले ही हमने रेशनल नंबर की सारी चीजें आपको बता दिया है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन तक आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जब इस तरीके से हो सकता है तो √2 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जब √2 इक्वल टू a/b लिख सकते, देखिए सारे स्टेप लर्न कीजिए। सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको हम लोग रेशनल नंबर मानेंगे, रेशनल नंबर मानने के बाद उसको हम लोग a/b या फिर p/q के फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड चीज़ क्या करना है कि उसको जो चीज़ फॉर्म में लिखेंगे उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बोथ साइड √2 किसी भी नंबर का अगर कोई भी नंबर अगर रूट में है तो उसका स्क्वायरिंग करते हैं तो वो रूट हट जाता है, यानी 2 इक्वल टू a/b, a²/b², इस तरीके से लिखते हैं। अब क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² इक्वल टू a², यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया। अब जब देखिए ये चीज हो गया तो यानी कि 2 डिवाइड्स a², जो 2 हो सकता है वो क्या होगा, a² को डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो a² का फैक्टर है। देखिए यहां पर फिर हम आपको बता रहे हैं 2a² को क्यों डिवाइड कर सकता है, क्योंकि a² बराबर 2 इंटू b² है ना, यहाँ पे देखिए है। तो जब ये इसको डिवाइड कर सकता है तो इट इज आल्सो डिवाइडेड बाई a। अगर 2a² को डिवाइड कर सकता है तो इट इज आल्सो डिवाइड बाई a। क्यों? बाई थ्योरम 1। अभी हमने एक थ्योरम 1 आपको बताया है, तो आप कहीं भी इस तरह से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2 डिवाइडेड बाई a², देन 2 डिवाइडेड आल्सो a फ्रॉम थ्योरम 1, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया का। अब जो चीज है तो हम क्या किए, देन a कैन बी रिटन है एज 2m। जो हम लोग a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2m का फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर m एन एज इंटीजर, m कभी भी जहां भी, अभी हमने पीछे भी बात किया है, m अभी क्वेश्चंस में आ रहे थे तो m क्या है, इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, 2b² इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमारा एक साइड है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि जो हमारा ये चीज है a, जो a से भी डिवाइड होगा तो a बराबर हम लोग 2m मान लिया। जब हमारा ये बोल दिया कि ये डिवाइडेड होगा इससे, तो जब a बराबर, आपको कभी भी a बराबर जो चीज रहेगा वो चीज मान लें। 2 यहाँ पे 2 डिवाइड, यहाँ पे 3 रहता तो 3 से डिवाइड होता। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे 2b² इक्वल टू 2m मान लिया, और इसका a है तो a का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 2b² इक्वल टू हो गया 4m², ठीक है।
2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4m स्क्वायर, और 2b स्क्वायर जब 4m हो तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2m यानी कि 2 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। अब 2 क्या कर रहा है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर दे रहा है। क्यों डिवाइड कर दे रहेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब b स्क्वायर, अब जब 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 आल्सो डिवाइडेड बाई b, जब 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 आल्सो डिवाइडेड बाई b। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, दस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब हम लोग देखें कि जब हमारे ये तो a को भी डिवाइड कर दे रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि कभी जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम चीज को अगर डिवाइड हो सकता है, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही है। दस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, जब a एंड b दोनों का वो कॉमन फैक्टर है तो क्या हो सकता है, लेकिन बस हम देख रहे हैं कि बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b have no common factor other than 1। और हमने पहले ही बोल दिया है कि ये प्राइम है, तो जो क्या होगा a और b के कोई फैक्टर नहीं होंगे केवल एक को छोड़कर, और जब एक को छोड़कर कोई एक फैक्टर नहीं होगा तो द कॉन्ट्राडिक्ट्स अरेज बाय एज्यूमिंग दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। देखिए आपको क्या करना है कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये लाइन आपको लर्न कर लेनी है क्या, कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट ऑफ द ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर और अदर देन 1। जब वो एक से छोड़कर और कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी क्या है, वो इरेशनल है, एक को छोड़कर, यानी कि वो कंपोजिट नंबर है ही नहीं। अदर देन 1 देन कॉन्ट्रडिक्ट्स अराइज बाय एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, हेंस √2 इज ए प्रूफ। तो जैसे रूट, देखिए आपको स्टेप हम फिर से बता दे रहे हैं। पहला स्टेप क्या है कि √2 का जब भी बात है, या फिर √3 की अगर हम लोग बात करते हैं, √3 की ही बात करें तो √3 के इक्वल टू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो a बाई बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, जो सॉरी स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद सबसे पहले हम लोग मान लीजिए √2 है तो वहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से हम लोग पहले a को डिवाइड दिखाएंगे, फिर a स्क्वायर को डिवाइड दिखाएंगे, सेम ऐसे b को दिखाएंगे। यानी कि हम लोग दिखाएंगे कि a और b का कॉमन फैक्टर 2 या फिर जो भी हमने रूट में रहेगा वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमने 2 की बात की तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, पहले ये दिखाएंगे। अब जब दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि जो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन हम पहले ही बता दें कि a और b का क्या हो सकता है कि a और b का तो कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता है। यानी कि ये जो हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। यानी कि जब ये रेशनल, जब हम लोग a और b का कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो यानी कि जो 2 है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो है क्या, इरेशनल नंबर। दैट्स प्रूफ। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी आपको दिखाना है कि √3 अगर है तो √3 को कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम √3 को दिखाएंगे कि कैसे है। √3 को हम लोग दिखाएंगे कि कैसे है और किस तरीके से आपको प्रूफ करना है √3। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है। आप अपने बुक में निकालिए और बुक में देखिए एग्जाम्पल 9, एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला है कि प्रूफ दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। सेम प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है, √3 को a बाई बी के फॉर्मेट में मानना है, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर इस टाइप से पहले आ गया। इसके बाद हमने जब स्क्वायरिंग किया तो देखा कि सबसे पहले ये देखेंगे कि 3 इज डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, तो 3 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो हमने उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में ये चीज दिखाया है। इसका सोल्यूशन आपके पास है। तो आपको क्या करना है कि अपने बुक में ये देख लेना है, और अगर कहीं नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लेना है कमेंट करके। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे आप √2 का पहले प्रैक्टिस करिए। √2 का कम से कम 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज हम लोग को देखना बहुत जरूरी है कि इसमें पहले एग्जाम्पल में, कि एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है। तो पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है जो एग्जाम्पल का है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट यहां पर ये है कि सो डैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। देखिए यहां पर इस तरीके से बात है। तो जो एग्जांपल है आपका, आप अपने बुक में देखिए एग्जांपल नंबर 10 है, कहीं से बाहर नहीं। जो पेज नंबर 14 आप निकालिए और एग्जांपल नंबर 10 है आपके बुक से, तो आप अपने बुक में निकालिए और देखिए आपको क्या करना है कि सो डैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। आपको ये प्रूफ करना है। सेम वही प्रोसीजर का अपनाना है आपको। क्या कि हमारा मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग जब ये ऐसा माने तो क्या किए कि हम लोग ये दिखे कि 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। तो अब क्या किए कि हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख दे, 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू √3। बोथ साइड स्क्वायरिंग किए
वही दे रिमेनिंग द इक्वेशन ऑफ वी गेट। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोग क्या किए कि देखें कि √3 इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी, वही चीज़ है √3 इक्वल टू, इसको इसी तरह हम लोग लिख दिए। यानी कि जब इसको हम लोग थोड़ा और सही से लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 5b माइनस ए बाई में b। आपके एग्जाम्पल में देखिए इसी तरीके से बस उसी को हम समझा रहे हैं। तो चूंकि टाइम में आपका टाइम भी देखना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बचाने के लिए हम लोग बस उसी पे आपको समझा रहे हैं और इसी तरीके से आप सॉल्व भी करेंगे उसको, ठीक है। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप तो क्वेश्चन खुद ब खुद लगा लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखें कि सिंस ए एंड बी आर द इंटीजर वी गेट 5 माइनस ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर एंड सो √3 इज ए रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट्स the fact of √3 is a rational number. This contracts as arise become is our incorrect assume by 5 minus √3 is a rational number. So we conduct। देखिए यहाँ पर हम क्या दिखाएं आपको कि कभी भी अगर इस तरीके से है तो हमको पता है √3 हो, √4 हो, ये सॉरी √3 हो, √5 हो, √2 हो, ये क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये किसी नंबर के साथ आ रहा है, ठीक है, तो क्या कीजिए कि पहले ए बाई बी के फॉर्मेट में टोटल मानिए और उस नंबर को एक साइड कर दीजिए, यानी कि जो हमारा ए बाई बी के फॉर्मेट में है तो जब उसके इक्वल में हमारा खुद ही देखिए इसके इक्वल में क्या गया है √3 आ गया। तो जब इसके इक्वल में √3 आ गया हमारा, तो यानी कि ये जो है वो क्या है, ये पहले से हमको पता है कि √3 रेशनल है, तो यहाँ पे इसलिए तो लिख दिया गया कि ये ऐसे फॉर्मेट में अप्लाई। उसके बाद स्टेटमेंट सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट्स 5 माइनस ए बाई इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। जब हम लोग इस तरह से ए बाई बी हमारा इंटीजर है तो 5 माइनस ए बाई बी इज ए रेशनल एंड सो √3 इज ए इरेशनल, और हमको पता है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और हम ये पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि √2 है, √3 हम आपको बता दिए, √3 अभी आपको आगे दिखा भी देंगे कि √3 इरेशनल होता है। उसके बाद क्या करना है कि अब जब √3 इरेशनल है तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट ऑफ द √3 इज ए रेशनल, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज बिकॉज of our incorrect assumption that 5 minus √3 rational, so we conclude, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो ये एग्जांपल था बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या एग्जांपल है। आगे एग्जांपल इसी तरीके से है क्या कि so that 3√2 इज ए रेशनल नंबर। सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो ये देखिए यहाँ पर जब 3√2 है उसको हम लोग हमेशा डिवाइड कर देंगे और √2 के फॉर्मेट में इसको ला देंगे, और हमको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है तो √2 के इक्वल कुछ भी होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा, दैट्स प्रूफ। तो उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं हम लोग कि आगे और क्या है। अभी देखिए आगे सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज आ गया, तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब बताइए √5 को इरेशनल अगर हम शॉर्ट में लिखें तो यहीं पे हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि 5 बराबर ए बाई बी मान √5 इक्वल टू ए बाई बी हम एज्यूम कर सकते हैं रेशनल नंबर। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मान सकते हैं, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले ए स्क्वायर जो है वो क्या है कि 5 से अगर ए स्क्वायर जो है वो 5 से अगर डिविजिबल होगा, ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। देन अब सेम वही चीज अब बी के लिए आएगा, तो अगर 5b स्क्वायर अगर डिविजिबल होगा 5 से तो जो b होगा वो इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। जब ए और b क्या है कि 5 से डिविजिबल होगा तो ये क्या है, इन दोनों का मतलब को फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। जबकि हम पहले से मानेंगे कि ए और बी हमारा प्राइम नंबर है तो इनका फैक्टर केवल 1 हो सकता है, एंड दिस प्रेडिक्ट इज फॉल्स, तो दिस प्रेडिक्ट इज फॉल्स, देन √5 इज ए रेशनल नंबर। देखिए हम मुजमानी कर दिए इसको, तो ये चीज आपको कम दे रहे हो एज ए होमवर्क, आप इस तरीके से इसको करेंगे, नहीं आएगा हम बैठे हैं बताने के लिए, तो हम केवल आपको एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल समझाएं ताकि आप ये कर लें। अभी देखिए 3 प्लस रूट अभी ये है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 इक्वल टू ए बाई बी, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब इस फॉर्मेट में इसको लिखे हैं तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2√5 इक्वल टू ए बाई बी, और ये 3 इधर माइनस के साथ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं √5 इक्वल टू ए माइनस 3b अपान बी, और ये 2 इधर आएगा तो यहाँ पे 2b।
इस तरीके से हो गया। अब इसको हम लोग वही चीज़ लिख देंगे कि जब हमारा √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी इसके आगे भी हमारा जो चीज़, देखिए अगर आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम लोग एक और इस पर, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप लोग खुद से ट्राई करें ताकि पता चले। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि अगर 1/√2 की बात कीजिए, ये दोनों आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है और आप लोग को पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं, हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि सारे चीज़ को लाइन बाय लाइन थोड़ा सा आपको दिया जाएगा कि पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर हम उसको ट्राई करेंगे, लेकिन करना आपको है सारा। अभी ये बात करते हैं अगर इसकी 1/√2 की, तो 1/√2 की अगर बात की जाए तो 1/√2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √2 × √2, यानी क्या हो सकता है, √2/2। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो √2/2 को हम लोग a/b के फॉर्मेट में मानेंगे और √2 = 2a/b इस तरह से मानेंगे। और जब √2 हमारा इरेशनल नंबर है तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर, दैट इज ए प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, देखेंगे। आप लोग को क्या करना है कि ऐसे ही थोड़ा सा इसको ट्राई करना है, देखना है कि आप लोगों को ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहला बता दिए कि कैसे करना है, दूसरा बता दिए, तीसरा बता दिए कि कैसे करना है। आपको अगर ट्राई कीजिएगा, कोई भी नहीं आ रहा है, आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको क्या करेंगे, उसको बता देंगे कि ये किस तरीके से करना है। वैसे हमने सारा बता दिया, आप एक बार ट्राई करेंगे आपको आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल और भी जितने लोगों को शेयर करने जाए, क्योंकि जितने ही आप शेयर करेंगे उतने ही लोग हमसे जुड़ेंगे और उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।